नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 टिप्स पर। आज की इस वीडियो में आने वाला एग्ज़ाम IB सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS मॉक टेस्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें हम आपको बहुत ही टॉप क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेंगे। साथ ही उससे जुड़ी हुई एक आपको जानकारी देंगे जो उस प्रश्न को आपको समझने में आसानी देगी, और साथ ही अगर उससे जुड़ी हुई कुछ भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका भी आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो हमारा ये आज पार्ट होने वाला है वो जनरल अवेयरनेस में होने वाला है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड, जिसके हमेशा कई ना कई प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इसमें जो है हम कई बार जो है हम इसका आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो चीज़ें हमें बुक्स में नहीं मिल पाती है। तो इसमें हमने सभी को कवर किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कर्म, अहिंसा, निष्पक्षता या उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक है या सभी ऑप्शन सही है या फिर इन तीनों में से ऑप्शन। तो देखिए, जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत होता है वो होता है अहिंसा, यानी कि अहिंसा को ये सबसे बड़ा मौलिक सिद्धांत मानते हैं। अहिंसा जैन धर्म में 5 सिद्धांतों में सबसे मौलिक है। इनके 5 सिद्धांत होते तो ये भी याद रखिएगा। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर ने बताया था। तो अहिंसा परमो धर्म किसने बोला था? महावीर, भगवान महावीर ने। तो ये भी याद रखिएगा। जैन धर्म के अन्य और सिद्धांत कौन कौन से हैं? सत्य का पालन, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन और संग्रह न करना, ये 4। अगला प्रश्न है, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, यानी जैन के मतों के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है परोपकार, दया और त्याग, मुक्ति या अहिंसा। तो जैन मतानुसार शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है मुक्ति। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान जो है वो इंद्रियों और ध्यान के माध्यम से होता है और शिक्षण में इन संकायों का विकसित करना चाहिए। जीव को अनिवार्य रूप से कर्मशील मानते हुए जैन की शिक्षा क्रिया आधारित और आदर्श के रूप में उन्मुख थी। जैन शिक्षा मानती है कि सत्य सापेक्षवादी और बहुलवादी होता है। शायद की स्थिति में जीव के रूप में आत्म साक्षात्कार दिव्य है, यानी कि अगर आप शिक्षा प्राप्त करते तो वो शिक्षा जो है, जो आपका ज्ञान मिलता है वो आपको लोगों को समझने में, इस संसार को समझने में और आपको मुक्ति प्रदान करने में बहुत सहायक होता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है धम्मानंद भिक्षुणी, सुजाता, महाप्रजापति गौतमी या संघमित्ता। तो बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली जो प्रथम महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। अब इसमें आप याद रखने लायक अब से सबसे अच्छी बात तो ये है कि देखिए, गौतम बुद्ध, बुद्ध का नाम से गौतम बुद्ध था, तो गौतम प्रथम बुद्ध थे, मतलब गौतम बुद्ध पहले। और अगर महिला में पूछा जाए तो गौतम से गौतमी याद रखिएगा। तो गौतमी जो है वो प्रथम महिला थी। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की पालक माँ प्रजापति गौतमी भिक्षुणी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की पालक माँ, सौतेली माँ और मौसी की बहन थी। ठीक है, माँ की बहन, यानी माँ की बहन की मौसी थी। बौद्ध परंपरा में वह महिलाओं के लिए दीक्षा देने वाली पहली महिला थी जो उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से की थी, और वह पहली भिक्षुणी बन गई। परंपरा कहती है कि माया और महाप्रजापति गौतमी कोलियान राजकुमारी और सुप्पा बुद्ध की बहनें थी। देखिए, ये कौन थी? ये राजकुमारी थी, सुप्पा बुद्ध की बहनें भी थी। महाप्रजापति बुद्ध की मौसी और दत्तक माँ दोनों थी। उन्होंने अपनी बहन माया, जो बुद्ध की जन्म देने वाली माँ थी, कौन थी? माया जो थी वो बुद्ध को जन्म देने वाली माता थी। इनकी मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया। उन्हें सबसे दयालु माना जाता है जिन्होंने सिद्धार्थ को अपने बच्चे की तरह पाला। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की पालक माँ महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को डैश में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे? ऑप्शन है वाराणसी, बोधगया, उज्जैन या पाटलिपुत्र। तो गौतम बुद्ध को बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, बोधगया उसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि बौद्ध को जो है वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया, गौतम बुद्ध को बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ जो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बिहार में एक गया राज्य है, वहाँ मतलब बिहार राज्य में गया है। वहाँ पर जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे बुद्धों द्वारा पवित्र माना जाता है। बोधगया महाबोधि मंदिर का घर है जिसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में
बुद्ध के ज्ञान की स्मृति में बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर परिसर में वज्रासन भी शामिल है, जिसके बारे में माना जाता है कि यही वह स्थान है जहां बुद्ध अपने ध्यान किया था और ज्ञान प्राप्त किया था। तो वज्रासन भी शामिल है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र को किनका संरक्षण प्राप्त था? जैन विद्वान कौन? हेमचंद्र को किनका संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन है सिद्धराज, कुमारपाल, तेजपाल या विमला। तो प्रसिद्ध जैन जो विद्वान थे हेमचंद्र जी, उनको कुमारपाल का संरक्षण प्राप्त था। हेमचंद्र 12वीं सदी के जैन विद्वान थे जिन्हें गुजरात चालुक्य शासक कुमारपाल का संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए, जो गुजरात के चालुक्य शासक कौन थे 12वीं सदी में? वो कुमारपाल थे। कुमारपाल एक कट्टर जैन थे। कुमारपाल कौन थे? जैन थे। उन्होंने हेमचंद को उनके कई कार्यों के लेखन के लिए वित्तीय सहायता और संसाधन प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ या चंद्रप्रभा। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो था वो राइट आंसर है। पार्श्वनाथ, जिन्हें पार्श भी कहा जाता है, जैसे धर्म भारत के धर्म के अनुसार वर्तमान युग में 23वें तीर्थंकर फोर्ट मेकर अर्थात उदारते थे। पार्श्वनाथ पहले तीर्थंकर थे जिनके लिए ऐतिहासिक साक्ष्य है, लेकिन यह साक्ष्य पौराणिक कथाओं के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि वह लगभग 250 साल पहले महावीर थे, जो सबसे हालिया तीर्थंकर थे, जिनकी परंपरा के अनुसार 527 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन है लुम्बिनी नेपाल, बिहार भारत, बामियान अफगानिस्तान या कमिला बांग्लादेश। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। पहला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु के पास में हुआ था। उन्होंने 29 साल की उम्र में सच्चाई की तलाश में अपना महल छोड़ दिया, जिसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पावापुरी नालंदा में, बोधगया गया में, सारनाथ वाराणसी या सांची रायसेन में। धमेक स्तूप जो है वो है सारनाथ वाराणसी में स्थित है, धमेक स्तूप। हिरण उद्यान धमेक स्तूप ऋषिपट्टन का प्रतीक है। किंवदंती के अनुसार इस उद्यान का बहुत महत्व है, क्योंकि यही पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने अनुयायियों को पहला व्याख्यान दिया। तो पहला व्याख्यान कहाँ दिया था ये भी याद रखना है। और अपने 8 गुण पथ का खुलासा किया था। अपने जो है 8 गुना पथ का जो है इन्होंने खुलासा भी किया था। और अपने अनुयायियों को पहला जो व्याख्यान भी है सारनाथ वाराणसी में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन आचार्य थे? आचार्य नागार्जुन, खेमा, अश्वघोष या भद्रबाहु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले पूछा भी गया है और बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो कौन थे जैन आचार्य? वो थे भद्रबाहु। सेकेंड और फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। भद्रबाहु जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुसार वह जैन धर्म के अंतिम शुद्ध केवली थे, शुद्ध केवली। लेकिन श्वेतांबर का मानना है कि अंतिम शुद्ध केवली आचार्य शूलभद्र थे, लेकिन भद्रबाहु ने इसे प्रकट करने से मना किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला सही है। वे अविभाजित जैन संघ के अंतिम आचार्य थे। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक शिक्षक थे। अब ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का अगर आध्यात्मिक शिक्षक की बात करें तो याद रखिएगा भद्रबाहु। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुसार जैन धर्म में 5 श्रुत केवली थे, गोवर्धन, महामुनि, विष्णु, नंदिमित्र, अपराजिता और भद्रबाहु। ठीक है, तो भद्रबाहु जो थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक शिक्षक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। ऑप्शन है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक या अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध ग्रंथ का नाम जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है वो है विनय पिटक, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं कि अगर कोई भिक्षु धर्म अगर लेता है, बौद्ध धर्म में अगर कोई भिक्षुक बनता है तो उसे किस तरह से रहना है, उसके लिए क्या कार्य रहेंगे,
उसे समाज में क्या करना है, ये सभी जो है उसमें विनय पिटक में दिए हुए हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है, विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध वेद त्रिपिटक यानी 3 टोकरी के 3 खंडों में सबसे पुराना और सबसे छोटा है, और वह बुद्ध धर्म के नियम के अनुसार मठवासी जीवन और भिक्षुओं के योगिनी के दैनिक मामलों को नियंत्रित करता है, यानी रोज के मामलों को। विनय पिटक त्रिपिटक में पहला है और इसे भिक्षु और योगिनी के आचरण और मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्वयं तैयार किए गए उपशास्त्रीय कृत्यों और कर्तव्यों के सभी अनुशासनात्मक नियम शामिल हैं। इसमें 5 पुस्तकें शामिल हैं: पराजिक, परिचित, महावग्ग, चुल्लवग्ग और परिवार। तो ये भी 5 आपको याद रखने हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपसे आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। आने के लगभग 98% चांसेस मान लीजिए आप कि इनमें से 1-2 क्वेश्चंस तो आपको पूछे जाएंगे, और साथ में जो जानकारी दी उसमें से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हमारे चैनल पर कई सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। जिस भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आप तैयारी करते हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद। थैंक यू।